सो डे बिफोर यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर 4 परसों। ठीक है, हमने शुरू किया था क्लाउड सिमुलेटर और क्लाउड सिमुलेटर का इंट्रोडक्शन देखा एंड क्लाउड सिम का थोड़ा सा अगर आपको याद है तो हमने गूगल में करके देखा था कि कहाँ से डाउनलोड वगैरह करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए क्योंकि एक लेक्चर में ज़्यादा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो आप रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज करो कि कौन सा वेबसाइट है, कैसे ढूंढना है, क्योंकि आपका जावा हुआ नहीं तो आपको ऐसे समझ लेना होगा। डायरेक्टली आप इंस्टॉल करके उसमें अपडेशन नहीं कर सकते हो, बट पहले वो समझ लो कि कौन सा एडिटर किस लिए है, रहकर कौन सा सिमुलेटर किस लिए है। ठीक है, तो हम पहले उसका थियरी पार्ट खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा जो इंस्टॉलेशन है जावा का थोड़ा सा सेटिंग बाकी है, इसलिए नहीं हुआ है पूरा कंप्लीट, तो वो कल तक हो जाएगा। बट विल कंप्लीट दी theoretical पार्ट फर्स्ट। ओके, एंड देन विल सी द नेक्स्ट, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक दो क्राउड एनालिस्ट का मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छा इंटरफेस भी है तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। सो स्क्रीन दिख रहा है सबको? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, तो हम जाते हैं क्लाउड सिम की तरफ वापस। आर्किटेक्चर हमें आज देखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने ये देखे थे लिस्ट ऑफ सिमुलेटर्स, कौन से सिमुलेटर है, पॉपुलर सिमुलेटर्स हमने देखे थे। एंड उसके बाद हमने देखा था कि क्लाउड सिम कहाँ से डाउनलोड करना है, और क्लाउड सिम के अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स है जो क्लाउड बस डॉट ओ आर जी साइट पे है, जो डॉक्टर राजकुमार बाहिया है उनका ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली। तो उन्होंने और कौन से सिमुलेटर किस पर्पज़ के लिए किए हैं, तो वो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आप थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो बार बार, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो ये भूल जाओगे। जितना जल्दी हम समझते हैं ना सिमुलेटर का, काम नहीं करोगे, एग्जीक्यूट करके नहीं देखोगे, तो आपको ये याद नहीं रहेगा। सो विल सी सिमुलेटर क्लाउड सिम अगेन। ओके, थोड़ा सा डिटेल में हम उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। सो क्लाउड सिम इज नथिंग बट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है, मैंने आपको दिखाया उस दिन कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। इट इज़ यूज टू सिमुलेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये हमें किस लिए करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है, सब सिमुलेटर क्लाउड क्लाउड का ही है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज। मतलब इसमें प्लेटफॉर्म वगैरह का हम चेक नहीं कर सकते, बस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपके नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स, तो आप नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। डेटा सेंटर्स में नंबर ऑफ सर्वर्स आप सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ सर्वर्स क्या, इसमें नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन सेट कर सकते हो, सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम रख सकते हो, हिट्रोजीनियस होमोजीनियस ऐसे भी आप कर सकते हो। देन सारे वर्चुअल मशीन्स का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हो, क्या रैम लगता है क्या नहीं, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करता है। देन मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज अगर आपको मेजर करना है, चेक करना है, उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है, सो यू कैन यूज दिस क्लाउड सिम सिमुलेटर। रादर आपको कुछ भी काम करना है क्लाउड सिमुलेटर पे, क्लाउड पे, तो आप क्लाउड सिमुलेटर यूज करो, जो बेसिक वाला है दैट इज क्लाउड सिम। ओके, क्योंकि आपको जो चाहिए इसमें आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं है, डायरेक्टली इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। लेकिन अगर आपको सिलेक्ट से प्लेटफॉर्म का करना है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा कोडिंग आपको करना पड़ेगा, दैट मीन्स कस्टमाइजेशन आप उसका कर सकते हो। तो इसका इंटरफेस नहीं आता है, रादर कस्टमाइजेशन तो कहीं पे भी है, बट ये कैसा है, स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन के लिए नहीं है। इसमें आप सारे ही टाइप के एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन उस टाइप का आपको कोड लिखना होगा। ओके, सो दिस इज डेवलप्ड बाय द क्लाउड स्लैब। यस्टरडे वी सॉ दिस क्लाउड स्लैब। क्लाउड, CLOU मतलब क्लाउड का CLOU है, एंड डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का है। सो क्लाउड स्लैब is nothing but which is the laboratory, cloud laboratory organized, developed by डॉक्टर बाई राजकुमार बाई इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है उनका लैब है वो, तो वहाँ से ये प्रोडक्ट सब डेवलप हो गई, ये सिमुलेटर्स हैं। तो उनका बेसिक सिमुलेटर है क्लाउड सिम, जिसका अभी 6 वर्जन चल रहा है। ओके, एंड 3 क्लाउड सिम 3 वाज द मोस्ट पॉपुलर वन, सो विच इज़ कंप्लीटली रिटर्न इन जावा। कल हमने थोड़ा सा देखा है उसका कोड ओपन करके। ओके, सो ये जो है इट simulates cloud computing environment to evaluate hypothesis before software development। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं इन शॉर्ट। आप ओके, टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर infrastructure change will give you the result of। okay, so for that purpose we are using this। देन अगर आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वेबसाइट डिप्लॉय करना है,
तो उसका एक पर्टिकुलर लोड होता है। कोई भी एप्लीकेशन लेता है, जैसे ये कॉलेज का सपोज एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इन द सेंस मोबाइल ऐप है या फिर डेस्कटॉप ऐप है और या फिर वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट पे काफ़ी सारा डेटा है। तो ये डेटा जो है आपका जो लोड नहीं होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ आपके घर से यहाँ का वेबसाइट एड्रेस एक्सेस करोगे, सो इट मे नॉट वर्क, इट वर्क या फिर कभी वर्क होगा कभी नहीं होगा। ये सब कैसे बोलते हैं कि इसको पहले टेस्ट करते हैं। तो इस पे अगर काफ़ी ज़्यादा लोड है तो उसको हमें प्रॉपर सर्वर असाइन करना पड़ता है, तभी ये होता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत लोड होता है, जैसे नोट्स का वगैरह रहता है, यूडेमी का है, बहुत सारे लोग उस पर उसको एक्सेस करते ही है, उस पर लोड है। लेकिन वो इतना मतलब इजीली वो डिप्लॉय किया है एंड प्रॉपर सर्वर से डिप्लॉय किया है यूजिंग क्लाउड सर्विस अगेन, कि उस पर अभी मतलब टेस्टिंग हो गया है। इसलिए कोई ऐसा कभी होता नहीं कि यूडेमी का साइट हमारा हैंग हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्टिंग हो गया है। now people from entire world they are accessing it, ठीक है। तो ये इसको टेस्टिंग करना पड़ता है, तो ये टेस्टिंग के लिए ये सिमुलेटर एनवायरनमेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड रिलेटेड टेस्टिंग यू कैन डू इन क्लाउड सिम, ठीक है। तो क्लाउड सिम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके फीचर्स है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखा हमने देखा है, कुछ पे नहीं करना पड़ता है। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स, ठीक है। इजी टू डाउनलोड है, हमने जस्ट क्लिक किया 5 मिनट्स के अंदर हमारा डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। सिर्फ सेटअप इसलिए बाकी है क्योंकि हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा का रन टाइम यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, JRE एंड JDK। वंस वी इंस्टॉल दैट एंड माइनर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, इक्लिप्स का इक्लिप्स आईडी डालना पड़ेगा सो दैट वी कैन ओपन द कोड इन दैट। इक्लिप्स नहीं है तो आपको नोटपैड में ओपन करके अगर समझता है तो नोटपैड में भी कर सकते हो। सो ओनली दैट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये माइनर थिंग्स है जो जो कि क्वाइट काफ़ी इजी है, जैसे इतना इजी कोई कुछ सिमुलेटर्स में नहीं होता है। सो इट इज़ मोस्ट जनरलाइज्ड एंड एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब आपको ये सपोज जैसे मेरा टॉपिक था मल्टी स्केल एप्लीकेशंस, उसको रिलेट करना है, इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको ये हिट्रोजीनियस क्लाउड के लिए करना है, हिट्रोजीनियस क्लाउड के लिए कर सकते हैं। होमोजीनियस या फिर होमोजीनियस डेटा सेंटर के लिए करना है, होमोजीनियस के लिए कर सकते हैं। नो, इट इज़ यूज फॉर एन नंबर ऑफ पर्पजेस। आपको देखना है कि इसमें क्या ऑप्शंस है और क्या क्या हमें एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं, okay। Then it doesn't require high specialized computer to work on, okay, क्योंकि ये सिमुलेटर है, okay। तो इसको हमें कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो सब सब सिमुलेशन करके देखना है एट सॉफ्टवेयर लेवल, नॉट एट हार्डवेयर लेवल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हार्डवेयर अगर आपका अच्छा है तो क्लाउड अच्छा ही चलता है आपका, बट दैट यू कांट टेस्ट हियर। You can test only the software related part, you can test only the algorithm related part, you can test the coding related part, okay। सो यू कैन टेस्ट दी हार्डवेयर, क्योंकि वो हार्डवेयर हमने लिखा है वहाँ पे, मतलब क्लाउड सेम के आर्किटेक्चर में आपको दिखेगा कि आप अलग अलग हार्डवेयर सेट कर सकते हो, बट इन रियलिटी हार्डवेयर चेंज करने से कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, यस, बट सॉफ्टवेयर चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर सॉफ्टवेयर लेवल algorithm डिज़ाइनिंग। प्री डिफाइंड एलोकेशन प्रोसेस पॉलिसीज है, उसमें कुछ प्री डिफाइंड है लेकिन हम खुद का ऐड भी कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन मॉडल्स है, ओके, टू मैनेज दिस रिसोर्सेज, ओके, एंड वेल डिफाइंड अल्गोरिदम्स। हमें अल्गोरिदम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये यूज़ करना है। हमें समझ लेना है कि पहले कौन से एग्जिस्टिंग अल्गोरिदम्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो फॉर दैट पर्पज वी यूज दिस। देन इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है आपको, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, कल मैंने आपको दिखाए थे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। तो उसके एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या है और कैसे कोड लिखा है, कैसे रन करना है, ठीक है। देन इट इज यूज टू इट इज यूज टू हैंडल और टैकल द बॉटलनेक्स बिफोर डिप्लॉयमेंट टू रिड्यूस दिस रिस्क, ठीक है। मतलब ही क्या है, हम पहले उसको डिप्लॉय करने के पहले हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, और अगर कुछ हमारा एल्गोरिदम फेल हो गया है, कुछ एल्गोरिदम वर्क नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पे ही करेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग द रियल क्लाउड, ओके। सो लोअर कॉस्ट है, कम है, रियल क्लाउड में जाके ही चेक करना है, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, ओके। इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रेज रिव्यू, ओके। सो नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे और आप एक्चुअल कोई एप्लीकेशन सिमुलेट करोगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसा कंपोनेंट है। टॉप टू बॉटम भी आप दे सकते हैं और बॉटम टू टॉप भी हम इसका आर्किटेक्चर रेफर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़र इज यूजिंग द डेटा से यूजिंग द सॉफ्टवेयर, इसलिए ये पहला जो पार्ट है दैट इज यूज़र कोड, इसको बोलते हैं यूज़र कोड। जस्ट मार्क दिस।
okay, so that you'll understand. Okay, सो दिस इज द यूजर कोड। तो आप ये पहला दो पार्ट जो देख रहे हो कि इसमें हमें क्लाउड सिनेरियो सेट करना होता है, यू जस्ट हैव टू गिव द एंट्री इन द टेक्स्ट बॉक्स कि क्लाउड कैसे आपको सेट करना है, यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो। ठीक है, ऐसे करते करते जो आपका सेटिंग होता है दैट इज एप्लीकेशन लेवल सेटिंग। मतलब यूजर को कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, यूजर को मल्टी स्केल एप्लीकेशन चाहिए, लार्ज स्केल चाहिए, बिग डेटा वाला चाहिए, आईओटी वाला चाहिए, या और कुछ चाहिए, होमोजीनियस क्लाउड वाला चाहिए, हिट्रोजीनियस क्लाउड वाला चाहिए, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस डेटा सेंटर चाहिए, डेटा सेंटर में भी अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स है एट डिफरेंट लेवल्स, सर्विस प्रॉक्सिमिटी एल्गोरिदम है, बेड लोड बैलेंसर एल्गोरिदम है, अलग अलग जगह पे सर्विस प्रोविजनिंग भी एल्गोरिदम्स रहता है। सो ये सब आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो कि आपको एग्जिस्ट वाला लेना है या नया लिखना है, नया भी लिख सकते हो, बट दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद, सेट करने के बाद हम उसका शेड्यूलिंग पॉलिसी सेट करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, उसके कुछ एल्गोरिदम्स है, इसलिए देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है यूज़र और डेटा सेंटर ब्रोकर। तो इसको बोलते हैं सर्विस प्रॉक्सिमिटी एल्गोरिदम्स। ओके, सर्विस प्रॉक्सिमिटी एल्गोरिदम का मतलब रहता है टू सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव डेटा सेंटर। मतलब आपके पास अगर लेट से 10 डेटा सेंटर है तो कौन सा डेटा सेंटर जो है इसका लोड खाली है, कम है, वहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाना चाहिए। सो टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटा सेंटर इज नथिंग बट सर्विस प्रॉक्सिमिटी एल्गोरिथम। अब एक बार सर्व डेटा सेंटर में आ गया आपका रिक्वेस्ट, तो उसके बाद लोड बैलेंसिंग है दो लेवल पे, एक होता है हाउ टू सिलेक्ट द सर्वर एंड सेकंड होता है हाउ टू सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन। तो सिलेक्शन ऑफ सर्वर इज वन पार्ट, सिलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन इज सेकंड पार्ट। सो यहाँ पे हो गया आपका यूजर लेवल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आर यू ऑल गेटिंग? ओके, अब इसके बाद आता है आपका क्लाउड सिम का सेकंड पार्ट, जो आपका सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट कलर चेंज करते हैं। नाउ यहाँ पे आता है आपका सेकंड लेवल दैट इज यूजर लेवल। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर इज नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, तो जैसे क्लाउड सिम भी क्या है, आपका यूजर और जो आपका क्लाउड सिम का कोर आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये कोर आर्किटेक्चर, इसके बीच में एक कंपोनेंट है आपका, उसको यूजर इंटरफेस, उसको क्लाउड सिम ही बोलेंगे, जो एक्चुअल क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है। तो ये पार्ट है, इसलिए आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा रन हो रहा है, या फिर आपको जो रिजल्ट्स मिल रहा है वो यहाँ पे कोडिंग लिखा है। तो उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर राजकुमार भैया ने, तो यूज़र इंटरफेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक पार्ट किया है, एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, एक मॉड्यूल मतलब एक पार्ट है, उसके अंदर दो मॉड्यूल है, एक है आपका क्लाउडलेट और दूसरा है आपका वर्चुअल मशीन। मतलब वर्चुअल मशीन रिलेटेड जितना भी टास्क है वो यहाँ पे डिवाइड किया है। सो क्लाउडलेट रिलेटेड जितना भी टास्क है उतना यहाँ पे किया है। तो ये क्लाउडलेट और ये क्या होता है, आई विल शो यू वन डायग्राम। जस्ट मिनट, मैं वो डायग्राम ओपन करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो डायग्राम मुझे मिल गया है एंड वो शेयर करती हूँ। ओके, आपको अभी स्क्रीन शेयर किया है मैंने पूरा, तो दिख रहा है आपको डायग्राम?
यस। हाँ, ये मेरे थीसिस का डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना वो गूगल पे नहीं मिलेगा, बट दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम, इससे आपको क्लाउड का थोड़ा सा पार्ट समझ में आएगा कि ये कैसे क्लाउड वर्क होता है। ठीक है, तो मेरा जो एक्चुअली टॉपिक था वो था मल्टी स्केल एप्लीकेशन। ठीक है, सो मल्टी स्केल एप्लीकेशन जो है, तो कोई भी एप्लीकेशन है, नॉट ओनली जस्ट मल्टी स्केल। तो जनरल अगर आपको उसको सोचना है तो कैसे आप लिखोगे इसको, जस्ट क्या शेयर नहीं हो रहा है प्रॉपर। ओके, हाँ, नाउ यू कैन सी दिस। ओके, तो ये जो है आपका पहला है यूजर वन टू यूजर एन, दैट मीन्स these are the users और applications who are accessing the cloud environment। okay, क्लाउड का कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंटरनेट एज अ सर्विस है, कोई पे भी हो। ओके, तो मेरा जो एक्चुअली टॉपिक था वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रिलेटेड था। बट वो क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं टू द रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर। वो डेटा कैसे होता है, अलग अलग टाइप का होता है। ये मेरा टॉपिक था, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या है, ये बता रही हूँ आपको। तो रिक्वेस्ट टाइप है और रिक्वेस्ट साइज है। ठीक है, एंड ये जो डेटा है वो आपका जाता है डायरेक्टली यहाँ पे क्लाउडलेट में। ओके, तो इसको बोलते हैं क्लाउडलेट। सो ये जो रहता है आपका पूरा, मतलब सारा ही जो डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल एक क्लाउडलेट रहता है आपका। ठीक है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहां से आपका ये जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लाउडलेट। क्लाउडलेट। एंड ये क्लाउडलेट से क्या करते हैं, फिर रिस्पेक्टिव डेटा सेंटर्स ढूंढते हैं। तो ये एक्चुअली क्लाउडलेट टू डेटा सेंटर। ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे सिमुलेट करके एक ही इसमें दिखा है, क्योंकि मेरा पार्ट सिर्फ क्लाउडलेट मतलब डेटा सेंटर सिलेक्ट करने का नहीं था, सर्वर सिलेक्ट करने का था, इसलिए दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नाउ इट विल अप्लाई वन algorithm अगेन एंड इट विल फाइंड, मतलब एक डेटा सेंटर में आने के बाद वो चेक करेगा कि अभी यहाँ पे कौन से सर्वर पे जाना है। ठीक है, मान लीजिए कि सर्वर वन फ्री है, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके अलग अलग वर्चुअल मशीन्स होते हैं। ठीक है, और वो वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, सो लोड बैलेंसिंग का जो काम होता है, यस, दिस इज द लोड बैलेंसर। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, वो आते हैं आपके लोड बैलेंसर में। एज आई टोल्ड यू, लोड बैलेंसर इज द software and hardware both. What it does, it first selects the data center and then it selects the server। लेकिन मेरा काम सिर्फ सर्वर के इसमें था, सर्वर के भी नहीं, सर्वर पे आ गया है अभी, वहाँ पे सर्वर से सपोज 10 है, 10,000 रिक्वेस्ट आपके सर्वर वन पे, वो 10,000 रिक्वेस्ट, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू पुट ऑन टू द वर्चुअल मशीन्स। यू हैव ओनली 10 वर्चुअल मशीन्स, या लेट से यू हैव ओनली 100 मशीन्स, लेकिन रिक्वेस्ट तो आपका 10,000 है, तो कैसे उसको डिप्लॉय करोगे अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पे। सो यहाँ पे मैंने काम किया, तो सो दैट वाज द लोड बैलेंसर। तो रिक्वेस्ट है 1 to million, कितना भी रिक्वेस्ट हो सकता है। इट इज कमिंग इन टू द वर्ड, इट इज कमिंग इन वन डिवाइस कॉल्ड एज लोड बैलेंसर, इसको लोड बैलेंसर ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा इक्विपमेंट है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, अमेजन पे सर्च करोगे, तो ऐसा इक्विपमेंट मिलता है, विच इज सिंपली डाइवर्टिंग द इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका एक रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिव डेटा सेंटर सर्च करके देता है। एंड फिर वो डेटा सेंटर में जाने के बाद लेट से 10 सर्वर्स हैं, तो एक आपको सर्वर मिलता है। ओके, 1 to n, और उसके बाद फिर आपका अलग अलग वर्चुअल मशीन मिलता है। तो मेरा जो टॉपिक था वो वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करना था, नॉट टू सिलेक्ट द सर्वर, नॉट टू सिलेक्ट द डेटा सेंटर। तो ऐसे 3 लेवल पे लोड बैलेंसर आता है। ठीक है, सो दैट वाज माय टॉपिक। ठीक है, तो समझने के लिए मैंने बताया कि सर्वर, फिजिकल सर्वर, देन डेटा सेंटर और वर्चुअल मशीन, इसमें क्या रिलेशन। सो वन डेटा सेंटर, बेसिकली क्लाउड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ n number of data centers, okay, physically built। Then one data center is collection of n number of physical servers, and one physical server is collection of n virtual machines। वर्चुअल जब वर्ड आता है तो उसको फिजिकल नहीं बोलते, वर्चुअल का मतलब ही सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, मतलब दिखने के लिए वो मशीन जैसा है, पूरा आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा, बट इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर फिजिकल मशीन। एक ही आपका, जैसे ये मेरा मशीन है तो इसमें 10 वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा है वर्चुअल मशीन का प्रैक्टिकल करके। तो आपके इसमें आप लिनक्स भी कर सकते हो, मैकओस भी कर सकते हो, विंडोज़ कर सकते हो, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स कर सकते हो। सो ऑल दिस विंडोज़ और ऑल दिस वर्चुअल मशीन्स कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अगर हमने इंटरेक्शन वाला कोड लिखा तो दैट मीन्स एक मशीन पे आप 10 भी वर्चुअल मशीन चला सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर ऑफ द सर्वर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया और मेरा सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट वाज द थिंग। सो ये
मतलब आपको जस्ट एक आइडिया आने के लिए कि क्लाउड का और सिमुलेटर का रोल क्या होता है। ओके, सो सिमुलेटर सॉरी क्लाउड का और लोड बैलेंसर का रोल क्या होता है, तो हम यही सिमुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो वाला मतलब आपका मिडल टास्क है दैट इज नथिंग बट बाय द सिमुलेटर। तो ये सिमुलेटर क्या करता है, सारा रिक्वेस्ट जो है वो क्लाउडलेट में कलेक्ट करता है। एंड ये वर्चुअल मशीन का भी एक एड्रेस है। सो ये तो एंड हो गए, मतलब तो क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट टू एंड उनका कनेक्शन है। सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट आएगा क्लाउडलेट में, देन क्लाउडलेट से यह जाएगा क्लाउडलेट एग्जीक्यूशन में। क्लाउडलेट एग्जीक्यूशन के बाद इसको डिवाइड करेगा किस टाइप ऑफ का सर्विस है आपका। वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग है, सीपीयू एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन है, स्टोरेज एलोकेशन है, बैंडविड्थ एलोकेशन है, या और कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ पे आता है। ओके, सो दिस इज टू दिस वन, एंड देन यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसके बाद होता है आपका क्लाउड सर्विसेज के बाद, मतलब ये सब क्लासेस का हायरार्की है। ऑफ कोर्स हम फंक्शन भी देखेंगे इसका, लेकिन क्लासेस का हायरार्की आप देख लो कि क्लाउड एडमिन है, उसको इनहेरिट किया है क्लाउडलेट एग्जीक्यूशन में। वर्चुअल मशीन उसको इनहेरिट किया है वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट में। ठीक है, देन क्लाउड सर्विसेज, इवेंट हैंडलिंग, तो ये सब इसके बाद आता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन का आप एल्गोरिदम देते हो। ठीक है, नवीन नया एल्गोरिदम लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अगर आपको चेंज करना है, okay, in any in customized way you can do that using this part: event handling, sensor, coordinator and data center. Okay, and ये सब के पीछे क्या है, आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है। ओके, मैसेज डिले कैलकुलेशन। सो आपको मतलब यहाँ पे टोपोलॉजी के रिलेटेड अगर कुछ टास्क यहाँ पे करके देखना है, तो आपको नेटवर्क लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसा लेवल है वैसा यहाँ पे काम भी है। मतलब ये आपको अगर नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन करना है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क टोपोलॉजी आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको आप देख तो सकते हो डायरेक्टली, लेकिन नया भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑल राइट, सो नाउ वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर क्लाउड से। ओके, वही है जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक वन क्लाउड, एंटायर क्लाउड इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डेटा सेंटर्स। इसलिए क्लाउड का तो हम क्लास नहीं बनाते जो एंटायर थिंग है। तो जैसे अगर यूनिवर्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट करोगे तो यूनिवर्स का क्लास नहीं बनाओगे, आप सन मून अर्थ का क्लास बनाओगे। तो ऐसा होता है कंसेप्ट, जो एक ही है उसको मतलब यूनिक है, जैसे ये यूनिवर्स यूनिक है तो उसका क्लास नहीं बनाएंगे। इन द सेम वे क्लाउड का सिमुलेशन है तो क्लाउड का कोई क्लास नहीं है, लेकिन क्लाउड लेट का है क्योंकि उसके फंक्शंस अलग है, वर्चुअल मशीन का क्योंकि उसके फंक्शंस अलग है। ठीक है, तो हम जाते हैं फिर क्लाउड एग्जीक्यूशन में। क्लाउड एग्जीक्यूशन से ये अलग अलग टाइप का स्ट्रैटेजीज है कि आपको वर्चुअल मशीन करना है, मतलब इतना करके दिया है उन्होंने। ठीक है, एंड फिर ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि आपको इवेंट हैंडलिंग भी आना चाहिए, कोऑर्डिनेटर चाहिए, डेटा सेंटर का सिमुलेशन है, वगैरह वगैरह। सो इफ यू वांट टू चेक नेटवर्क टोपोलॉजी, देन ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, ये 5 टाइप के एल्गोरिथम्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे लोड बैलेंसर का दिया नहीं है डायरेक्टली, बट इट इज़ देयर इन सीपीयू इलेक्शन। ओके, एलोकेशन एंड वीएम प्रोविजनिंग, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने किस में शायद मेरा मुझे लगता है सीपीयू इलेक्शन में मैंने किया होगा। और मेरे लोड बैलेंस के एल्गोरिदम थे, 3 एल्गोरिदम्स थे एग्जिस्टिंग, उसमें मैंने मेरा लिखा एंड फिर उस उन तीनों एल्गोरिदम्स के साथ कंपेयर किया। सो दैट इज द थिंग। यही सब आपको अभी यहाँ पे जो डायग्राम में हमने देखा है ना, वही सब यहाँ पे थियरी में है। सो क्लाउड सिम कोर सिमुलेशन इंजन, मतलब ये सबका बेसिक है। कोर सिमुलेशन है, मतलब सबसे हाई क्या बोल सकते हैं, इसका रैंकिंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देन क्लाउड सिम एंड यूजर कोड। उसके बाद है क्लाउड इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एन नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर्स के अंदर क्या है, अलग अलग मशीन्स होते हैं। ठीक है, सर्वर ग्रेडेड भी है और नॉर्मल भी है, तो उसको होस्ट बोलते हैं। वर्चुअल मशीन आर दी सॉफ्टवेयर सिंपली ऑन द विच आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये विंडोज़ है, विंडोज़ के इसमें भी हम मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है क्या, कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। तो जो हमने प्रैक्टिकल देखा था वर्चुअल बॉक्स एंड ये, ओके, सो दैट वी कैन यूज टू क्रिएट इट। देन क्लाउडलेट का एक क्लास है, ठीक है, जिसमें क्लाउडलेट कितना इनकमिंग ट्रैफिक है वो सब यहाँ पे लिखा है, और यहाँ से हमें डाइवर्ट करना है। ओके, देन डेटा सेंटर ब्रोकर। तो डेटा सेंटर ब्रोकर ये वाला जो एल्गोरिथम है, दैट इज टू सिलेक्ट द मेन डेटा सेंटर। okay, it is used, it is an activity conducted, it is an activity, sorry, it is an entity acting on behalf of the user and customer.
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन। एवरीवेयर दिस वर्चुअल मशीन इज देयर, ये तो आपको छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो क्लाउड का मतलब ही वर्चुअल मशीन है, लेकिन कहाँ और कैसे वो आपको सोच के लिखना होता है। सो दिस इज द क्लाउड सिम itself is the class which is responsible for initialization and मतलब यहाँ से ही आपका शुरू होता है जो सब सेटिंग वगैरह आपको करना है। ठीक है, सो ये उसके फीचर्स है कि लार्ज स्केल वर्चुअलाइज डेटा सेंटर्स मतलब बिग डेटा टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं जो क्लाउड में एग्जीक्यूट होता है। Then customizable policies for provisioning hosts to virtual machines, energy aware computational resources। कस्टमाइजेबल, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि आपको जैसा चाहिए आपको आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एनर्जी अवेयर मतलब यहाँ पे आपको देखना होगा कि एनर्जी कितना कंज्यूम होता है। अगर कोई एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो उसमें आप 10 पार्ट एक एट अ टाइम रन कर रहे हो तो आपको 10 सर्वर लगने वाला है। सो आपको ये सब चेक करना है कि एनर्जी अवेयर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज क्या है। यू कैन गो विद दिस। ओके, देन एप्लीकेशन कंटेनर्स, इसके इसमें कंटेनर है और कंटेनर है मतलब इन शॉर्ट कि आप वहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हो, क्रिएट करके टेस्ट कर सकते हो। देन डेटा सेंटर नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड मैसेज पासिंग एप्लीकेशंस। एज आई टोल्ड यू कि नेटवर्क टोपोलॉजी का भी कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब नया टोपोलॉजी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैसेज पासिंग एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन से दूसरे मैसेज एप्लीकेशन को मैसेज जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका सिमुलेशन करना होगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, डायनेमिक इंसर्शन ऑफ सिमुलेशन एंटिटीज विथ स्टॉप एंड रेज्यूम ऑफ सिमुलेशन। आप कभी भी ये सिमुलेशन स्टॉप कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे नॉर्मली क्लाउड में कैसा होता है कि कोई भी मशीन अगर आप यूज़ करते हो लेते हो और अगर आपने शट डाउन नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वेयर एज इन सिमुलेशन यू डोंट हैव टू पे टू एनीवन बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज। ओके, तो ये उसके बेसिक फीचर्स है और ये रन करना है तो हमें लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जावा मेरा अभी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। जेडीके एंड जेआरई दोनों डालना है। आज वापस एक बार ट्राई करती हूँ तो उसको थोड़ा एरर आ रहा था। सो इसके लिए आपको जावा का नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वो तो हमारा हो जाएगा, ये हुआ ही है, लेकिन जावा को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो मतलब। ओके, मतलब उसमें कोड लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी। कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जो NS2 से इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे आप C++ का कोड लिख सकते हो, सो दैट यू कैन। सो दिस इज द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम जब इंस्टॉल करते हैं ना तो सबसे पहले हमें एक्लिप्स इंस्टॉल करना है आईडी, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है। एक्लिप्स इंस्टॉल करने के बाद ठीक है, एक्लिप्स यहाँ पे बेसिक स्टेप्स दिया है लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं उस पर है। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखो, यहाँ पे 3.0.3 लिखा है मतलब वही करना है ऐसा नहीं है। आप दूसरा भी कर सकते हो, जो लेटेस्ट अभी 6 वाला है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके फाइल न्यू में जाके जावा पॉइंट पे क्लिक करना है, सर हाँ जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन आपको उसका नाम वगैरह देना है। ठीक है, एंड यहाँ से आपका क्लाउड सिम ट्यूटोरियल शुरू हो जाएगा। अभी उसको एक इंटरफेस दिया है लेकिन कुछ सालों के पहले उसमें इंटरफेस नहीं था। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे आपको नाम देना है, लोकेशन देना है। ठीक है, एंड जस्ट यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस बेसिक स्टेप्स एंड जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज द इंटरफेस, ऐसा है इंटरफेस। क्रिएटर जावा प्रोजेक्ट मेरा जब हो जाएगा तब मैं करूँगी, बट ये स्क्रीन्स मुझे है कुछ मिले हैं गूगल से ही मैंने लिया है, तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो ये क्लाउड सिम का इंस्टॉलेशन है, दैट मीन्स सी क्लाउड सिम इंस्टॉलेशन उसका एक्सट्रैक्शन किया। ओके, एक्सट्रैक्ट किया मतलब ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे वो लाइब्रेरी उसका लोड हो जाएगा सर। ओके, एक्सटर्नल जार रहते हैं, जार मतलब जावा एप्लीकेशन रन टाइम। ओके, जावा एप्लीकेशन रन टाइम, JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ऐसे भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग। ओके, तो उसके बाद आपको देखना है, देखो पहले तो सोर्स है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर लाइब्रेरीज। आपको ये लाइब्रेरीज भी देना है यहाँ पे कि कौन सा लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो। ओके, तो पाइथन केस में जैसे हम इंक्लूड करते हैं ऐसे जावा के भी लाइब्रेरीज होते हैं, तो ये देना पड़ता है। ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट। ओके, ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट मतलब ये होने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल डिपेंडेंसीज, मॉड्यूल डिपेंडेंसीज अभी मत देखो।
ओके, देन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फाइल लेना पड़ता है। देन दिस इज द सेकंड, ओके, सेकंड स्क्रीन। यहाँ पे देखिए जावा का ही पूरा सेटिंग है। ठीक है, तो जावा अगर आपको आता है तो आप उसमें अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो और नया एल्गोरिदम लिख सकते हो। देन उसका सिमुलेशन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कैसे ये क्लाउड सिम्युलेटर्स वर्क होता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, ऑलराइट नाउ, तो इसका स्कोप क्या है, मतलब इन शॉर्ट पे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका शॉर्ट पैराग्राफ इस तो हमने देखा ही है। मैं एक पैराग्राफ भी मैं नीचे ऐड कर दूंगी सो दैट यू विल रिमेंबर कि ये चारों चार पांच जो है इसमें डिफरेंस क्या है। वर्ड टू वर्ड अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये सब कुछ सब सिमुलेटर्स में नहीं कर सकते। इतना फिर सिमुलेटर्स वर्क ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं होता। सो टास्क शेड्यूलिंग, बेसिकली यू वांट टू शेड्यूल द टास्क। आपके पास कुछ शेड्यूलिंग मैकेनिज्म है, नया मैकेनिज्म है। एंड शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग और ये में फ़र्क क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हम शेड्यूलिंग का कुछ नहीं देखते कि कितना रन होने वाला है। हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं कि जितना डेटा साइज है उसके हिसाब से आपका जो है वो टाइमिंग होगा। लेकिन उसके पीछे मतलब दूसरा कुछ इंसाइट हो सकता है, दूसरा एल्गोरिथम हो सकता है जो आपको चाहिए, तो आप टेस्ट कर सकते हो। सो दैट कम्स अंडर टास्क शेड्यूल। ग्रीन कंप्यूटिंग, एज आई टोल्ड यू, पावर अवेयर। देन रिसोर्स प्रोविजनिंग, रिसोर्सेज किसको कितना कितना देना है। सिक्योर लॉग फोरेंसिक्स, एज आई टोल्ड यू दिस इज द दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिमुलेटर। ओके, क्योंकि इसमें आप लॉग फोरेंसिक्स भी जनरेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द रेफरेंस, बेसिकली ये रेफरेंसेस है। ओके, similarly we have two more simulators in our study. One is green cloud, क्योंकि ये as per the today's need this is required. तो एज नेम इंडिकेट्स, ग्रीन कलर के बारे में अगर आपको पूछा किसी ने तो आपको बताना है इट इज मेनली यूज फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन क्लाउड ऐसे बोलना है, क्योंकि सिर्फ ग्रीन कंप्यूटिंग है तो उसके लिए फिर ग्रीन क्लाउड सिमुलेटर की क्या जरूरत है, ऐसे भी आपको मतलब लग सकता है। सो ग्रीन क्लाउड कंप्यूटर सिमुलेटर का मतलब है ग्रीन कंप्यूटिंग स्पेशल, क्या बोल सकते हैं, उसका एम है कि ग्रीन कंप्यूटिंग ही करना है लेकिन क्लाउड बेस्ड है, इसलिए ग्रीन क्लाउड सिमुलेटर। सो इट इज द sophisticated tool designed for stimulating and analyzing energy consumption. Okay, so that is green cloud. ये भी आपका जावा बेस्ड ही है, लेकिन एक एक सिमुलेटर है जो आपका एनएसटी से ग्रिड से मैं नीचे मैंने डाला है उसको। ठीक है, सो ग्रीन क्लाउड है, ग्राउड क्लाउड भी एक है। डोंट गेट कंफ्यूज, वो अलग अलग है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं किया है, लेकिन अनेका करके भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड स्लैब का ही है। तो ये कोई थर्ड पार्टी वाला नहीं है, लेकिन वो अभी वर्क नहीं होता है मतलब। ठीक है, तो ग्रीन ग्राउंड क्लाउड है। बहुत सारे, इफ़ यू सी, हमने देखा है उस दिन 15 तो है, अराउंड 15 है जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। उसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं, जैसे आई क्वांटम है, वो लिस्ट आउट नहीं किया है वो वाले पेज में, लेकिन दूसरे पेज पे था। ओके, सो ग्रीन क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिमुलेशन एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कॉस्ट एफिशिएंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी एस्पेक्ट ऑफ डेटा सेंटर। मतलब डेटा सेंटर में अगर आपके पास 5000 सर्वर्स है तो 5000 के सर्वर्स आपको ऑन रखने हैं क्या, ऐसा कुछ अगर आपको सेटिंग करना है। क्योंकि 5000 सर्वर्स अगर आपने ऑन रखा तो एनर्जी अवेयर नहीं होता है, तो जैसा रिक्वायरमेंट से वैसे उसको अवेयर ऑन करना है। सो उसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एस्पेक्ट। मतलब आपको उसका पावर जो है वो ज़्यादा नहीं लेना है, आपको जितना ज़रूरी है उतना ही लेना है। ओके, then cloud infrastructure, it provides rich set of features for modeling, simulation and analysis of पावर कंजम्पशन। कितना पावर कंज्यूम हो रहा है प्रॉपर यहाँ पे आपको समझ में आता है। ओके, कि ये जो आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है उसमें आपको मतलब परफॉर्मेंस एनहांस होने वाला है, कम होने वाला है, ऑल दैट स्टैटिस्टिक्स यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ग्रीन क्लाउड। तो इसके क्या क्या फीचर्स है, एनर्जी अवेयर सिमुलेशन है। एनर्जी अवेयर सिमुलेशन का मतलब क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग अगेन। ओके, तो सब आपको जो कंप्यूटिंग वहाँ पे करना है दैट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। मतलब ऐसा कोई ग्रीन पे जाना है और प्रोग्राम लिखना, ऐसा नहीं होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि उसका जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको हमें कम करना होता है।
सो उसको मतलब वो समझने के लिए मैंने वर्ड बताया, बट एनर्जी कंजप्शन का मतलब वही है। ठीक है। सो आपका जो पावर फेलियर होता है या फिर अननेसेसरी हम सर्वर्स ऑन करते हैं, अननेसेसरी हम जैसे ये मशीन अभी मैंने लेक्चर लिया और छोड़ दिया 2 घंटे, कुछ काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो इसका पावर हमें हमारा यूटिलाइज होगा, सॉरी यूटिलाइज इन द सेंस वेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर तो शुरू है, लैपटॉप तो शुरू है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि एनर्जी एफिशिएंट काम किया है। तो इस एनर्जी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द डेटा सेंटर का सिमुलेशन अगर आपको देखना है तो आप ये कर सकते हो। देन डिटेल्ड नेटवर्क मॉडल। ओके, आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट क्लियर है तो उससे आपको क्लाउड का कंसेप्ट बिल्ड करना है, यू कैन गो विद दिस। ठीक है, उसमें क्या क्या कर सकते हो भी मैंने लिस्ट आउट किया है, बट सी द ब्रॉड लेवल्स। देन वर्चुअलाइजेशन एंड वर्कलोड मैनेजमेंट है। देन स्केलेबिलिटी इशू चेक करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इशू चेक करना है। देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको ये इवेल्युएट करने के लिए लगता है कि ये जो सारे क्या बोलता है अल्गोरिदम्स है, ठीक है, तो उसको हमें इवेल्युएट करना है। वो इवेल्यूएशन का मैट्रिक्स क्या हो सकता है, लैटेंसी है, थ्रूपुट है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन कलेक्ट इट, मतलब हम उसका समरी ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, अब उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो ये एनर्जी एफिशिएंसी रिसर्च के लिए, क्योंकि ग्रीन कंप्यूटिंग में जाता है, अच्छा डेटा सेंटर डिजाइन कर सकता है, क्योंकि हम प्रॉपर वैल्यू जो एम्प्टी डेटा सेंटर है। यस, स्क्रीन शेड है ना? नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, मैंने आपको शेयर तो किया था, कब गया स्क्रीन? पूछा था तो आप बोले स्क्रीन शेड है करके। ठीक है। अच्छा, मैंने तो स्टॉप नहीं किया था, बट गया होगा। ठीक है, वापस चेक करते हैं। Wait, ओके, अभी है? स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? हाँ। सो एप्लीकेशंस देख रहे थे हम ग्रीन क्लाउड का। ग्रीन क्लाउड भी क्या है, सिमुलेटर। आपका 3 सिमुलेटर है, क्लाउड सिम, ग्रीन क्लाउड एंड एक ग्रिड सिम है। 3 सिमुलेटर आपको डेप्थ में स्टडी करना है। सो अभी हम ये ग्रीन क्लाउड देख रहे हैं, तो एक और सिमुलेटर होने के बाद हम ये, तब तक मेरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तीनों इंस्टॉलेशन आपको देखना है, मतलब इसमें आपको करना है 2-3 एक्सपेरिमेंट्स। ओके, देन यहाँ पे हम जाते हैं एप्लीकेशंस में। यस, तो आपको जब एनर्जी एफिशिएंसी वाला काम करना है, यू हैव टू गो विद द ग्रीन क्लाउड, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी दिया है आपको, क्या बोलते हैं उसको लिए, आपको ऑलरेडी ये टूल दिया हुआ है स्पेसिफिक। जैसे क्लाउड सिम कैसे जनरल है, उसमें ग्रीन क्लाउड रिलेटेड है, एनर्जी एफिशिएंसी, तो आपको ही कोडिंग लिखना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अब बेटर मतलब ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर अगर आपको डिजाइन करना है, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी अगेन। ओके, देन वर्कलोड मैनेजमेंट। ओके, तो वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्चुअल मशीन, सर्वर, ये सब आपको देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वर्कलोड मैनेजमेंट मतलब ये उसका एडवांटेज है, पॉलिसी डेवलपमेंट। ओके, कुछ नया पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दैट आर रिलेटेड टू एनर्जी अवेयर, रिसोर्स अलोकेशन और शेड्यूलिंग। ओके, देन आपका ये जो है कैसे वर्किंग होता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग मेथड्स लो या फिर नया मेथड्स लो। मॉडल डेफिनेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग लो या फिर नया ले लो, लेकिन उसका सिमुलेशन करो। सिमुलेशन सेटअप करना पड़ेगा आपको। ओके, लाइक हाउ मेनी डेटा सेंटर्स, अगेन हाउ मेनी सर्वर्स, हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स, क्या क्या उसके पॉलिसी है, कैसे वो लेगा, एवरीथिंग यू हैव टू सेट। ओके, एंड देन एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसका एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस, आर यू ऑल गेटिंग? ओके, एडवांटेजेस क्या है इसका, रियलिज्म है, हमें फील होता है रियल है, लेकिन रियल तो है नहीं। ठीक है, इसलिए कोई लॉस भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब क्या है आपका, कंप्यूटेशनल एंड नेटवर्किंग एस्पेक्ट्स यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है, देन कस्टमाइजेबिलिटी, आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो चाहे एप्लीकेशन इसमें सिमुलेट कर सकते हो। चैलेंज जैसे कि इसका अभी कॉम्प्लेक्स है, अभी तक ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, कुछ इसमें नहीं समझता है कि कैसे आपको एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है, देन कंप्यूटेशनल रिसोर्स, ज़्यादा रिसोर्सेस ये एलोकेट कर सकता है। ओके, दैट इज ग्रीन क्लाउड सिमुलेटर। ओके,
तो इसका प्लेटफॉर्म जो है, वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो उसका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मेनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला ये है सिमुलेटर, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अपने आप आपका एनर्जी सेव होता है। जैसे ये अभी मशीन मैंने ऑन करके रखा है, 3-4 दिन ऑन करके रखा तो ये मशीन हैंग हो जाएगा, बट लिनक्स हैंग नहीं होगा इंस्टेड ऑफ दिस इफ वी रन यूजिंग द लिनक्स। क्योंकि लिनक्स में कैसा है, अपने आप मतलब जो फाइल्स नहीं लगता है, जिसका फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है एक्सेशन का, वो आपको आपका ऑन नहीं करता है। मतलब आपका कोई क्या बोल सकते हैं कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड भी कुछ हार्म नहीं होता है, और वो वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी ही बोलते हैं इसको, एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड, लिनक्स इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ग्रीन क्लाउड जो है वो लिनक्स बेस्ड है, ठीक है। एंड ये उसके डिपेंडेंसीज है, मतलब NS2 का एक कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, NS2, देन TCL करके एक लैंग्वेज है टेस्टिंग का, ओके। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके। तो ये और C++ कंपाइलर करके आप खुद का कोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो फॉर न्यू एल्गोरिथम टेस्टिंग, ओके। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। हेलो। हेलो। हाँ, तो इसको इंस्टॉल करने का यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया है। ये आपको लिनक्स लगेगा इसके लिए, लिनक्स में यहाँ पे सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना पड़ता है sudo apt get अपडेट से, एंड देन यहाँ पे TCL वगैरह अपलोड अपडेट करना पड़ता है, एंड देन फिर आपका मेक फाइल वगैरह क्रिएट करने के बाद ग्रीन क्लाउड सिमुलेटर, ओके, ये कोड कुछ लेना होता है आपको, ओके। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यूसेज मतलब इसका रनिंग सिमुलेशंस है, एग्जीक्यूटिंग द सिमुलेशन है, इससे आप एग्जीक्यूट भी करते हो, ठीक है। एंड उसके रिजल्ट्स भी कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग सम मेट्रिक्स, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जिनको समझ में आता है TCL या फिर ये जो हम बोलते हैं ना ऑक शेल का लैंग्वेज, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, कंसिडरेशन से इसका भी परफॉर्मेंस में अच्छा है, लर्निंग कर्व है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर कोई एल्गोरिथम है आपका, लाइक हाउ द एनर्जी विल बी सेव्ड यूजिंग दिस योर एल्गोरिथम, then you can use this green cloud simulator, so it is one of the powerful tool, ओके। जैसे आपका क्लाउड सिम वगैरह है, इसे ये भी पावरफुल टर्म है, उन्हीं ने डिज़ाइन किया है। सो फॉर सिमुलेटिंग एनर्जी अवेयरनेस, एनर्जी कंजम्पशन, ओके। देन रनिंग इट ऑन द लिनक्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो वर्क्स ऑन द LS2, तब आपको NS2 लगेगा, ओके, बट इट विल वर्क वेरी फास्ट। द पॉइंट टू टेल इज इट इज़ वेरी वर्किंग वेरी फास्ट, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। तो ग्रीड क्लाउड हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरा नया ही टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक है। फिर वो एक बार हमारा हो गया ना, तो हम इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन देखेंगे, एंड फिर आपको कुछ रिवीजन वगैरह चाहिए तो आप बोल दो, क्योंकि हमारा अभी जो मेन कंटेंट है वो 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। देन विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस, हम ये सब देखेंगे, एंड मतलब शॉर्ट में देखेंगे, सो दैट यू कैन गिव योर एग्जाम्स। एंड अब यहाँ पे देखते हैं, ओके। सो तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई डाउट है तो, अगर कुछ लेक्चर रिपीट करना है तो, क्योंकि अभी 6:20 भी हो गया है, एंड इसको फिर थोड़ा टाइम लगेगा ग्रिड क्लाउड पे। ग्रिड क्लाउड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड सिमुलेटर, जो वर्किंग में वही यहाँ पे लिस्ट आउट मैंने किया है। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो विल फाइंड मोर देन 30 ऑल्सो। मैंने बताया आपको कि जैसा नीड है, जैसा एप्लीकेशन है, वैसा हम सिमुलेटर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं कौन सा लेना है, तो बेस्ट वे इज नथिंग बट क्लाउड सिम आपको लेना है, बिकॉज दैट इज द जेनेरिक वन, ओके। लेकिन ये जो बाकी के हैं वो एज पर द नीड है। इफ यू, आपको लगने वाला है कोई कंसेप्ट, ये मतलब ये अभी हमारा 2 दिनों में हो जाएगा खत्म। सो व्हाट एल्स यू वांट?
यस बोलिए। ओके जस्ट वन, मैं पहले रिकॉर्डिंग